कृपा। एक बार की बात है, एक राजा था और उसका एक खास मंत्री था। तो मंत्री क्या करता, कोई भी बात होती तो वह कहता कि भगवान की कृपा हुई है। एक बार क्या होता है, राजा की एक रानी की मृत्यु हो जाती है। तो वह मंत्री कहता है भगवान की कृपा हुई है। तो राजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन राजा मंत्री को उस टाइम पर कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ समय बाद राजा बीमार हो जाता है। तो फिर वह मंत्री वही बात कहता है कि भगवान की कृपा हुई है। राजा बीमार था तो उस समय भी राजा ने मंत्री को कुछ नहीं कहा। राजा को गुस्सा तो आया। फिर राजा का स्वास्थ्य कुछ दिनों में अच्छा हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद राजा को किसी ने तलवार भेंट की। तो राजा उसकी धार देख रहा था। धार देखते वक्त राजा की एक अंगुली कट जाती है। उस समय भी राजा के पास वह मंत्री होता है और उसने कहा कि भगवान की कृपा हुई है। इतने में राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो राजा ने कहा कि इस नीच मंत्री को काल कोठरी में डाल दो। कोई भी अशुभ कार्य होता है और यह कहता है कि भगवान की कृपा हुई है, इसको कुछ भी नहीं पता। इसको अब पता चलेगा, इसके ऊपर गुजरेगी तब इसको पता चलेगा कि भगवान की कृपा कैसी हुई है। लेकिन मंत्री को काल कोठरी में डालते वक्त भी राजा से कहा कि भगवान की कृपा हुई है। अब राजा तो मंत्री को भूल गया और अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। राजा किसी एक हिरण के पीछे जंगल में दूर आगे निकल जाता है और उसके साथी पीछे रह जाते हैं। राजा को हिरण भी नहीं मिलता है, वह रास्ता भी भूल जाता है। उधर जंगल में एक कबीला था और उस कबीले के लोग काली माता के एक इंसान की बलि देने का कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उनके पास इंसान नहीं था। तो वह इस तलाश में निकले हुए थे। तो उनको अचानक से राजा दिखाई देता है और वह राजा को पकड़ ले जाते हैं। बलि के लिए अब राजा को वहाँ पर स्नान कराया जाता है और अच्छा खाना खिलाया गया और अब बलि के लिए तैयार किया गया। लेकिन किसी की नज़र राजा की अंगुली पर पड़ जाती है और वह कहते हैं कि यह तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं लग सकती। ऐसा कहकर राजा को छोड़ देते हैं। अब राजा को समझ में आता है कि वह मंत्री जो बात कहता था वह सही थी, कि जो भी शुभ अशुभ कार्य होते हैं वह भगवान की ही कृपा होती है और भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, चाहे उस टाइम पर अच्छा न लगे। इस प्रकार से राजा सोचते हुए वापस अपने रास्ते पर रवाना हो जाता है। वह आगे आते ही राजा को उनके साथी मिल जाते हैं, लेकिन राजा ने उनको यह सब नहीं बताया और राजा बोलता है कि चलो राजमहल चलते हैं। राजमहल जाते ही राजा ने कहा कि उस मंत्री को मेरे पास लेकर आओ। तो सिपाही तुरंत उस मंत्री को कालकोठरी से निकालकर राजा के पास लाते हैं। तो राजा ने उस मंत्री से क्षमा याचना मांगी और कहा कि मेरी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं सका। तब मंत्री ने कहा, महाराज क्या बात हुई? तब राजा ने पूरी बात बताई। लेकिन राजा ने कहा कि मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे पर भगवान की कैसी कृपा हुई, लेकिन तेरे को काल कोठरी में डालते वक्त तूने कहा कि भगवान की कृपा हुई, तो उसका क्या मतलब था? तब मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर मेरे को काल कोठरी में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता और वह बलि मेरी लगाई जाती। तब राजा ने उस मंत्री को गले लगा लिया।